कुछ समय के बाद कुछ शब्दों को यूज़ करने की आदत पड़ जाती है। अगर आदत डालनी है तो हाई एनर्जी वर्ड्स बोलने की आदत डालनी चाहिए। अगर लो एनर्जी वर्ड्स बोलने की आदत डाल दी तो एवरी टाइम यू आर यूजिंग अ लो एनर्जी वर्ड, बैटरी क्या होगी, बॉडी क्या होगी, डाउन। रिश्तों में कोई आकर आपको पूछे सर कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स, हरी आप, आई डोंट हैव टाइम, रिश्ता गया, रिश्ता गया। घर पहुंचे बच्चे ने कहा 5 मिनट बात करनी थी, हाँ हाँ बैठो बैठो जल्दी करो, हाँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, रिश्ता अफेक्टेड। A very, very strong message to myself, to my body, to the world, I am not available for you. और क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम जाग आ रहा है, एंड फिर एक विक्टिम बन के हम अपने आप को कहते हैं मुझे ये करना है लेकिन मेरे पास तो अपने लिए टाइम ही नहीं है। एंड फिर अगर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं फिर कहते हैं मेरे पास तो मरने के लिए भी टाइम ही नहीं है, विदाउट इवन रियलाइजिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ सेइंग दैट लाइन, द फ्यूटिलिटी ऑफ सेइंग अ लाइन लाइक दैट कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। कोई एक बोल देता है और हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, हमारी भाषा का हिस्सा बन जाता है, मरने की भी फुर्सत नहीं है। दैट इज अ लोएस्ट वाइब्रेशन लाइन वी कैन क्रिएट। तो आज से एक लाइन को हटाते हैं। हमारे पास कितना टाइम है, अब ये वोकैबुलरी यहां पे बैठकर बोलने की नहीं है सिर्फ। सी व्हाट हैपेंस, चाहे वो, चलो टाइम को रखते हैं साइड पे, पैसे को देखते हैं। किसी के पास बहुत धन है, उसको फील होता है आई डोंट हैव इनफ। किसी के पास कम है, उसको फील होता है आई हैव इनफ। तो कितने अमाउंट पे फील होना चाहिए कि इनफ है या नहीं इनफ है? कितने अमाउंट पे फील होना चाहिए कि इनफ है या नॉट इनफ है? कोई अमाउंट नहीं है उसका, क्योंकि कैसा फील हो रहा है वो अमाउंट पर बताइए, अमाउंट पर। वेरी गुड, देखा यहां बैठ के आंसर कैसे आ जाते हैं सारे। दिस इज बिकॉज ईच वन इज सच अ वाइज सोल, वी नो ऑल द आंसर्स। लेकिन वो बाहर बैठे, बाहर की कलेक्टिव वाइब्रेशन के प्रभाव से कुछ और ही भाषा बोलना शुरू करते हैं हम। सो हाउ मच आई एम कंटेंटेड with what I have has nothing to do with what I have. It has all to do with what I। अब किसी के पास बहुत है लेकिन वो फील करे मेरे पास इनफ नहीं है, तो उसकी जीवन की क्वालिटी कैसी होगी? वो अपनी फैमिली को भी ठीक से खर्चा नहीं करने देंगे, नहीं ज़्यादा नहीं है, खर्चा नहीं करना, महंगा नहीं लेना। कई परिवारों की पूरी जीवन बीत सकती है ऐसा, बाद में पता चलता है हमारे पास तो, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विथ हाउ मच वी हैड, इट इज ऑल टू डू विथ हाउ वी फील। सेम थिंग विथ टाइम, it is nothing to do with how much time you have, each one has the same amount of time, it is your relationship with time। जितना हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हम समय के साथ भी एक बहुत अच्छा रिश्ता बनाते नहीं हैं, क्योंकि टाइम एंड वी आर नॉट इन हार्मनी। We need to be in harmony with time। अगर हम हमेशा लैकिंग का एटीट्यूड रखेंगे, टाइम नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है, धन उतना नहीं है, तो देन वी आर ऑलवेज रेडिएटिंग अ वाइब्रेशन ऑफ लैक कि मेरे पास हर चीज़ की जीवन में कमी है। और जितना कमी का सोचेंगे उतना कमी ही होती जाएगी। हमारे सेंटर पे एक भाई आता है, उसकी सैलरी अबाउट 20,000 होगी, तो उसकी माउंट आबू की टिकट बुक की उसके फैमिली मेम्बर के लिए। फिर मैंने उसको कहा ये वाले टर्न में नहीं, आप दूसरी टर्न में जाना, बेटर होगा आपके लिए, उसके लिए। और वैसे भी 2 बार क्यों टिकट खरीदना, एक ही बार करेंगे। कहता है टिकट का क्या सोच रहे हो, बहुत पैसा है, 2 बार जाना है तो 2 बार भी जा सकते हैं। मैं कहा नहीं, सोच के खर्चा करना चाहिए। ही सेड आई हैव मोर देन आई नीड।
And this is a person who earns 20,000 rupees. And he said it to me very confidently. He said, आप टिकट वगैरह का नहीं सोचो, मैं 2 बार भी जा सकता हूँ. This is here. It is here. And I can also meet people who have 200 CR. And बोलो थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, नहीं जी टाइम नहीं है क्योंकि अभी तो बिजनेस को और करना है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद अमाउंट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद टाइम, इट हैज़ ऑल टू डू विद आवर थिंकिंग. तो अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए. कमी की बात नहीं करनी हमेशा. हमेशा क्या बोलना है हमारे पास? तो हमारे पास कितना टाइम है? बहुत टाइम है. किस किस के लिए टाइम है आपके पास? सेल्फ के लिए टाइम है. और किसके लिए टाइम है? बॉडी के लिए टाइम है. एक्सरसाइज हम ज़रूर करेंगे. और किसके लिए टाइम है? आपको जो करना अच्छा लगता है वो भी हम ज़रूर करेंगे. और फैमिली के लिए तो बहुत सारा टाइम है. और बच्चों के लिए तो जस्ट स्टार्ट सेइंग दिस. इसको सिर्फ बोलना शुरू कर दो, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी. आजकल हम एक गिल्ट में रहते हैं. आई एम नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद माई चिल्ड्रन. How many of you feel you're not spending enough time with your children? और फिर सोचते भी हैं ऐसा और बोलते भी वैसा है कि आई एम नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद माई चिल्ड्रन. जितना आप वैसा सोचेंगे और बोलेंगे, बहुत जल्दी वो भी सेम थॉट कैच करेंगे और वो भी यही बोलना शुरू कर देंगे, यू आर नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद मी. इट डजेंट मैटर हाउ मच टाइम वी स्पेंड. इम्पोर्टेंट इज वॉट वी आर हियर, what we radiate to them while we are sitting with them and even while we are not sitting with them. आप एक दूसरे देश में हो सकते हैं और दूसरे देश में बैठकर आप अपने बच्चे के लिए एक थॉट क्रिएट करो, आई एम विद यू. क्या होगा? वो बच्चा क्या थॉट कैच कर लेगा? आई एम विद यू. और वो बच्चे को अगर कोई कहेगा आपके पापा तो बड़े दूर गए हुए हैं, तो वो बच्चा क्या बोलेगा? नहीं, वो तो किसके साथ है? वो तो मेरे साथ ही है. इट्स ऑल हियर. बट वो बच्चा वही थॉट कैच करेगा जो पेरेंट भेजेगा. तो कभी भी ये गिल्ट में नहीं रहना है दैट वी डोंट हैव इनफ टाइम फॉर आवर चिल्ड्रन, क्योंकि ये गिल्ट उन बच्चों का बहुत नुकसान कर रहा है. ये गिल्ट बहुत नुकसान कर रहा है क्योंकि हमें लगता है कि हम कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर हम उस टाइम को दूसरी चीज़ों के साथ कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, कि जितनी देर हम उनके साथ हों तो फिर उनको जो चाहिए हम देते जाएं, जो चाहिए देते जाएं. उससे तो बच्चों का नुकसान ही होता है. तो हाई एनर्जी वर्ड्स. और कौन से वर्ड्स लो एनर्जी होते हैं? और कौन से वर्ड्स लो एनर्जी होते होंगे? बिजी कभी नहीं बोलना. बिजी की जगह क्या बोलेंगे? आई एम वेरी ईजी, रिलैक्स्ड. इट डजेंट मीन कि कोई आपसे मिलने आए और अगर आपको कहीं जाना है तो आप उसके साथ आधा घंटा बैठ रहे हैं. नहीं, बट डोंट से आई एम बिजी. शब्द का नहीं यूज करना है. यू कैन जस्ट से राइट नाउ वी कैन टॉक फॉर 5 minutes, बट आई हैव टू गो देयर. इफ यू वांट टू टॉक लॉन्गर देन वी कैन टॉक एट दिस टाइम. सिंपल. Which means my time is already committed to something else, but not that I am busy and I don't have time. Repeated affirmations है ये of I don't have time, I don't have time. ये हमारी emotional health को बहुत डाउन करता है. ये अपने आप में एक टर्बुलेंट एनर्जी के साथ हम चलते हैं. आप किसी को देखो जो उस एनर्जी के साथ चल रहा है, जल्दी करो, टाइम नहीं है, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, उसके बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, और ये सारी एनर्जी हमारे बॉडी को जाकर हमारी हेल्थ बना रही है. तो हेल्थ पे असर तो फिर होना ही होना है. जब भी कोई बात आए, अब भाई साहब ने कहा कोई गलत बिहेव करता है, आई कैन नॉट टॉलरेट. ठीक है, तो यू कैन नॉट टॉलरेट. डन. डू यू वॉन्ट टू टॉलरेट? You want to tolerate. So then first of all stop saying the line that I cannot tolerate. जितना हम जो बोलते हैं यहाँ ना, तो कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? हम सुन रहे हैं. तो हम यहाँ एक प्रोग्रामिंग करते हैं. जब कोई लेट आता है, I cannot tolerate, तो माइंड ने कहा ओके,
तो जैसे ही कोई लेट आएगा, जैसे ही कोई लेट आएगा तो वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसको बता दिया गया है। फिर हम कई बार कहते हैं आई कैन टॉलरेट एवरीथिंग एल्स, लेकिन कोई झूठ बोलता है आई कैन नॉट टॉलरेट, तो माइंड कहता है ओके। एक ही शक्ति है जो हमारा हर कहना मानती है, एक ही शक्ति है जो हमारा हर कहना मानती है, लेकिन हमें सिर्फ ध्यान से करना है कि हम इसको बोलते कौन सी इंस्ट्रक्शन है। अगर आप आज इसको बोल दो कि जब भी कोई गलत बिहेव करता है, आई एम वेरी काम एंड स्टेबल,